नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है अब की बार। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। तो इस पॉइंट के अनुसार और इन ऑप्शंस के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पलामू में। याद रखना आपको। आप वीडियो को पॉज कर एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लीजिए करें। कब हुआ था जन्म? 1875 ईस्वी में। और गांव का क्या नाम था? उलीहातू गांव। ये भी आपको याद रखना है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता था जो कि झारखंड में 1899 से 1900 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था 1899 से 1900 के बीच। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इसका किस इन्फेंट्री से संबंध था? तो आपको याद रखना है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और किस छावनी से संबंध था? तो बैरकपुर छावनी से। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। कहां से? मेरठ से, जो कि एक पैदल टुकड़ी के द्वारा शुरू की गई। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टेन। ये भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो पार्मस्टेन। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के उपरांत बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्या रखा गया था? ऑप्शन देख ले एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2:1। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 का रखा गया। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। बंगाल की सेना में 2:1 और बम्बई और मद्रास की सेना में यह अनुपात 5:2 का था। अगर 5 सैनिक अंग्रेजों के होंगे तो 2 भारतीयों के। ये कहाँ था? बम्बई और मद्रास में। और 2 सैनिक अंग्रेजों के होंगे और 1 सैनिक भारतीय। ये कहाँ का अनुपात था? तो बंगाल का। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही के कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख ले एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, BD सावरकर। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों ने अपने मत दिए हैं। उनमें से एक BD सावरकर भी है। BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। क्लियर है दोस्तों? और डी.जे. रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया। ये भी आपको याद रखना है। T.R. होम्स जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध बताया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था? यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, T.R. होम्स। T.R. होम्स ने कहा यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। और L.E.R. रीज जो इतिहासकार थे, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया है, उनके अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था।
ये आपको याद रखना है। और डब्ल्यू टेलर ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। अलग अलग इतिहासकार इस बारे में अलग अलग धारणा अपनी दे रहे थे। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने। ये आपको याद रखना है। लखनऊ 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था, जहां पर 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 ईस्वी की क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह ने। याद रखना आपको, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किया। यहाँ पर विद्रोह अगस्त 1857 में हुआ। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ह्यू रोज ने। याद रखना आपको, ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र पांडुरंग। याद रखना आपको, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे को कहां पर फांसी हुई? तो याद रखना आपको, शिवपुरी में। कब? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में, 1859 में। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैंस के स्थान पर किस बंदूक के प्रयोग का निर्णय लिया था? आंसर है एनफील्ड राइफल का। ये आपको याद रखना है। एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो 1856 से। और पुरानी बंदूक कौन सी थी? ब्राउन बैंस। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है चर्बी लगे कारतूस। कारतूस में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? आंसर है 10 मई। 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। स्थान भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है पार्मस्टेन। पार्मस्टेन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और भारत में कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति के समय भारतीयों को सेना में प्राप्त ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा था? आंसर है सूबेदार का। सूबेदार का पद सबसे ऊंचा था जो भारतीयों को प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? आंसर है डिज़रायली ने। डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है बहादुर जफर और बख्त खान ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। किसने? बहादुर जफर और बख्त खान ने। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति के समय झांसी में विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? आंसर है ह्यू रोज, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कहां पर फांसी पर लटका दिया गया था? आंसर है शिवपुरी में। कब? 1859 में। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।